हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ और ये वीडियो आपके एसटेट और सीटेट दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें आपको सीडीपी के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको दो इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक, फर्स्ट लेव वाइगोत्स्की और दूसरा एल्बर्ट बंडूरा, वो कवर कराऊंगी और उसके बाद उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दूंगी और इन्हीं से जो आपके एग्ज़ाम में बने हैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेव वाइगोत्स्की और अल्बर्ट बंडूरा बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के दो सबसे महान सिद्धांतकार हैं। दोनों का मानना था कि बच्चा अपने आसपास के माहौल से सीखता है, लेकिन दोनों के देखने के नज़रिए अलग अलग थे। नेक्स्ट, पहले करेंगे हम लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। उनका मानना था कि बच्चे का विकास समाज, संस्कृति और भाषा के बीच होने वाली अंतक्रिया से होता है। इनके सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं: जेपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यह उस अंतर को कहते हैं जो बच्चा किसी मदद के खुद कर सकता है और जो वह किसी बड़े या जानकार की मदद से कर सकता है। इसके बाद इनकी जो अवधारणा थी, स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। बच्चे को सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी मदद को क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। जैसे साइकिल सिखाते समय पीछे से पकड़ना। नेक्स्ट इन्होंने दिया MKO, मोर नॉलेज अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। कोई भी व्यक्ति, जैसे शिक्षक, माता पिता या दोस्त, जिसके पास उस काम की बच्चे से ज़्यादा जानकारी हो, उसको बोलते हैं MKO। तो ये थे इम्पोर्टेंट वाइगोत्स्की के सिद्धांत के की पॉइंट्स। अब है बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। बंडूरा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। उनका मानना था कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर, उनका अनुकरण करके और नकल करके सीखते हैं। इसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने अपना प्रयोग बोबो डॉल पर किया था। अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने के 4 चरण बताए हैं। फर्स्ट, ध्यान या अटेंशन। पहले बच्चा मॉडल क्या होता है? जिसको देख रहा है के व्यवहार पर ध्यान देता है। उसके बाद है सेकंड, धारण या रिटेंशन। उस व्यवहार को अपने दिमाग में याद करता है। थर्ड, पुनरुत्पादन। उस व्यवहार को खुद करके देखता है। फोर्थ, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। अगर परिणाम अच्छा मिले तो वह उसे बार बार दोहराता है। तो ये थे लेव वाइगोत्स्की और अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत और उनके की पॉइंट। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम वाइगोत्स्की से जुड़े महत्वपूर्ण पर्सन। फर्स्ट, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। सेकंड, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इनके अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण है समाज, संस्कृति और भाषा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, जेपीडे,
JPD का पूरा नाम क्या है? इंग्लिश में है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और हिंदी में समीप विकास का क्षेत्र, और ये दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट 4, सीखने के दौरान बड़ों द्वारा दी जाने अस्थायी सहायता क्या कहलाती है? तो कहलाती है स्कैफोल्डिंग और हिंदी में पाड़िया ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोत्स्की के अनुसार MKO का क्या अर्थ है? तो इसका मीनिंग है मोर नॉलेजेबल और अदर, अधिक ज्ञानवान अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जब बच्चा खुद से बात करके अपने कार्यों को दिशा देता है तो उसे वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? तो उसको कहा है निजी भाषण या प्राइवेट स्पीच या आंतरिक भाषा। नेक्स्ट अब है अल्बर्ट बंडूरा से जुड़े महत्वपूर्ण पर्सन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये है अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अल्बर्ट बंडूरा ने बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए किस गुड़िया का प्रयोग किया? तो इन्होंने किया था बोबोडोल का। क्वेश्चन नंबर 9, बंडूरा के अनुसार बच्चे मुख्य रूप से कैसे सीखते हैं? तो इनके अकॉर्डिंग दूसरों के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन और अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बंडूरा के सामाजिक अधिगम के 4 चरण कौन से हैं? तो है अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 11, बंडूरा के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है अवलोकनात्मक अधिगम या मॉडलिंग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा किसने दी और इसका क्या अर्थ है? खुद की क्षमताओं पर विश्वास होना। तो ये दी थी अल्बर्ट बंडूरा ने। अब है कि ये दोनों जो मनोवैज्ञानिक थे, तो इनसे आपके प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? सबसे पहले देखते हैं हम लेव वाइगोत्स्की से। फर्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ बातचीत से सीखते हैं, इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इनके अकॉर्डिंग कक्षा में सामूहिक कार्य, ग्रुप वर्क और कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को तब तक मदद देती है जब तक वे खुद समस्या हल न कर सकें। तो वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षिका क्या कर रही है? तो वो कर रही है स्कैफोल्डिंग प्रदान कर रही है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निजी भाषण या फिर प्राइवेट स्पीच क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कि बच्चे अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में भाषा की क्या भूमिका है? तो इनके अकॉर्डिंग भाषा केवल विचारों को व्यक्त नहीं करती, बल्कि यह संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है और विचार प्रक्रिया को सुगम बनाती है। पहले भाषा आती है, फिर विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, खेल को वाइगोत्स्की ने बच्चे के विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना है? क्योंकि खेल बच्चों के लिए JPD बनाता है और उन्हें आत्मनियंत्रण सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, परस्पर शिक्षण की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है लेव वाइगोत्स्की। इसमें शिक्षक और छात्र मिलकर संवाद के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपका करा दिया। अब है अल्बर्ट बंडूरा के परीक्षा में आए क्वेश्चन। बच्चे टीवी पर दिखाई जाने वाली हिंसा को देखकर आक्रामक व्यवहार सीखते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर। नेक्स्ट
बंडूरा के अनुसार मॉडलिंग की प्रक्रिया के लिए पहली अनिवार्य शर्त क्या है? तो इनके अकॉर्डिंग है फर्स्ट अवधान, इट मीन्स ध्यान देना। जब तक बच्चा मॉडल के व्यवहार पर ध्यान नहीं देगा तो वह सीख नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रातिनिधिक सुदृढ़ीकरण से क्या तात्पर्य है? जब बच्चा किसी दूसरे व्यक्ति के या फिर उसके व्यवहार को के लिए पुरस्कृत होते देखता है तो वह खुद भी वैसा ही व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। नेक्स्ट, बंडूरा के पारस्परिक नियतिवाद के अनुसार कौन से 3 कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? तो कौन से हैं? व्यक्ति, व्यवहार और पर्यावरण। नेक्स्ट, एक छात्र कक्षा में अपने शिक्षक के खड़े होने और बात करने के तरीके की नकल करता है तो वो किस प्रकार का अधिगम है? तो वह है अवलोकनात्मक अधिगम या सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट, बंडूरा के अनुसार सेल्फ इफिशिएंसी आत्म प्रभावकारिता का छात्र के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उच्च आत्म प्रभावकारिता वाले छात्र कठिन चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम और प्रेरित होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा होता है। नेक्स्ट, तो ये थे आपके लेवाइगोत्स्की और बंडूरा के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनका सिद्धांत और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।